हुई है जो कुरुक्षेत्र से हमारे ओर गए हैं। तो अब हमारे जगन्नाथ जी की मूलाधार की मिट्टी के हो फिर नमन करता हूँ जगन्नाथ जी देश की ओर से और उड़ीसा की ओर से आप सबों को तमाम यहाँ पे जहाँ पे उपस्थित है। तो फॉर्चुनेटली हमारा परम सौभाग्य है आज हमारे पास रेवेन्यू मंत्री विपुल गोयल जी है। आदरणीय मंत्री जी को हम लोग स्वागत करते हैं जोरदार तालियों के साथ। हमारे पास कृष्ण वेदी जी ये जो सहकारिता मंत्री जी हैं उनको भी स्वागत करते हैं तहे दिल से और एक जोरदार तालियों के साथ। और हमारे जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी हैं विशाल गगन जी जो रेसिडेंटल कमिश्नर है इधर, जो हमारे परिचय है, जो हमारे प्रतिनिधि है उड़ीसा के इधर, जो हमारे हैं, हमारे गुरुजन हैं जिनके मार्गदर्शन से हम उड़ीसा की कला संस्कृति परंपरा के प्रचार और प्रसार करने के लिए ये उड़ीसा पैविलियन लेके आए हैं अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में हरियाणा के आमंत्रण से। उनको तहे दिल से हम लोग स्वागत करते हैं और बहुत विनम्रता के साथ मंत्रियों को और विशाल सर जी को अनुरोध करते हैं कि वो कृपया मंच पर आए, ये पावन प्रदीप को प्रज्वलित करते हुए उड़ीसा पैविलियन की आज की ये सभा को उद्घाटन करें। मैं आशा रखूंगा आप लोगों की मीठी सी तालियों की आवाज हमारे सारे अतिथियों को मंच पे स्वागत करेंगे। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशया दीप ज्योति नमस्तुते दीप ज्योति नमस्तुते। Salutation to the light of the lamp which brings prosperity and success and destroys the inimical feeling from inside. नीलाद्रौ संकमद्धि सतदल कमलि रत्न सिंहासनस्थं सर्वालंकारयुक्तं नवघन रुचिरं संयुतं चाग्रचेनं भद्राय वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं देवानां सारमेशं स्वजन परिवृतं ब्रह्मदारुं स्मरामि। न वै पार्थराज्यं न च कनकमणिक्य विभवं न जाचरं रम्यं सकल जनकाम्यं वरवधुं सदा काले काले प्रमोदपतिनो गीतचरित जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जय जगन्नाथ। A week-long festival celebrated with major attractions like sloka recital, dance performances, bhajan, bhagavad gita. I would like to request all the dignitaries to stay with us on stage, please. मंत्री सर जी को अनुरोध है, गगन विशाल सर जी को अनुरोध है कृपया हमारे साथ मंच पे रहें। और हमारे जो नोडल ऑफिसर इधर है प्रीतिश जी, मैं उनको अनुरोध करूंगा भी कृपया मंच पर आए और हमारे अतिथियों की सम्मान करें। हमारे अतिथियों की सम्मान करें। We would like to honor all our delegates with a shawl. विपुल गोयल सर जी की सम्मानित करते हैं। कृष्णा वेदी सर जी की सम्मानित करते हैं हम लोग कि हमारे परम सौभाग्य है कि उड़ीसा की ये मंच पे हरियाणा सरकार जी की सारे वरिष्ठ मंत्रियों ने हमारे साथ हैं। गगन सर जी की, विशाल गगन सर जी की। Ladies and gentlemen, it is such a privilege to have all our distinguished dignitaries along with us this evening on the stage. धन्यवाद। अभी विशाल सर जी से अनुरोध है कि उड़ीसा की कला संस्कृति जो सारे विश्व की सारे सृष्टि की दृष्टि को आकर्षित किया है उसके बारे में दो शब्द। और हम बहुत आभार प्रकट करते हैं कि आप हरियाणा की इस जगह पे हम लोग को मौका दिए आपके साथ मिलके ये गीता महोत्सव को सेलिब्रेट करने के लिए। आज यहाँ पर गीता जयंती महोत्सव जिसका विधिवत कल्चरल एक्टिविटीज़ आज से जिसका शुरुआत हुई और सुबह हमारे माननीय राज्यपाल हरियाणा, केरल और उत्तराखंड और माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने इसका विधिवत उद्घाटन किया। तो आज शाम के सत्र में उड़ीसा पवेलियन का जो विधिवत उद्घाटन है वो कृष्ण बेदी जी जो मेरे साथ हरियाणा में कैबिनेट में मंत्री हैं और मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये उड़ीसा जो इस पूरे गीता जयंती महोत्सव का हमारा पार्टनर भी है, थीम पार्टनर है, क्योंकि
चाहे गीता महोत्सव की बात हो जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान कुरुक्षेत्र में दिया, लेकिन अपना जो राज और जो अपना पराक्रम दिखाने का काम उड़ीसा के अंदर किया। जय जगन्नाथ। और दोनों जो स्टेट्स ने आज यहाँ पर जिस तरीके का दोनों का कल्चरल एक्सचेंज हुआ, और मैंने अभी देखा कि कुछ पवेलियंस जिसमें कल्चरल एक्सचेंज के बारे में बताया गया, समझाया गया, तो मैं समझता हूँ कि चाहे कुरुक्षेत्र हो चाहे उड़ीसा हो, दोनों ही भगवान श्री कृष्ण की कर्मस्थली रही हैं। तो इसके लिए मैं आज यहाँ पर उड़ीसा स्टेट का बहुत बहुत वेलकम करता हूँ कि आप लोगों ने आकर हरियाणा के इस गीता जयंती महोत्सव में हमारा जो निमंत्रण स्वीकार किया और थीम पार्टनर यहाँ पर बने। आपका बहुत बहुत स्वागत। और मैं समझता हूँ कि इस कल्चर को देखकर हरियाणा के लोग और क्लोज, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के अकॉर्डिंग तो वो क्लोज थे ही थे, क्योंकि उन्होंने की कर्मस्थली वो भी थी और ये भी थी, लेकिन आज कल्चरल एक्सचेंज करके आपने आज के लोगों को भी क्लोज लाने का काम किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। कृष्णा बेदी जी सर से अनुरोध करूंगा वो भी दो शब्द बोले अपनी हृदय से, लेकिन उसके बाद एक ही बात है कि आप कोई भी चीजें खरीदे, किताब मिलता है उसके साथ, आप बोलते हैं कि वो उसका मानुअल है, लेकिन जिंदगी की मानुअल, जीवन चलाने की जो मानुअल वो गीता है, और वो यही मिट्टी से सुनाया थे सारे विश्व को जिंदगी चलाने की मानुअल। तो कृष्णा बेदी से अनुरोध है वो अपना हृदय से दो शब्द। कर्म क्षेत्र धर्म क्षेत्र, यहाँ पर एक ऐसे महाकाव्य महाग्रंथ की रचना हुई, और दुनिया का ऐसा अनूठा महाग्रंथ महाकाव्य जो युद्ध क्षेत्र में जिसकी रचना हो गई, लड़ते लड़ते जिसकी रचना हो गई। ये पूरी दुनिया में किसी जगह ये संभव ही नहीं है, वो इस धरा पर हुआ। और मेरा सौभाग्य है, मुझे बोलना कुछ नहीं था, पर मेरा ये जन्म स्थान कुरुक्षेत्र है, तो हमारे मंत्री भाई विपुल गोयल जी यहाँ पर आए, यहाँ कुरुक्षेत्र के नागरिक होने के नाते मैं इनका अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और स्वागत करता हूँ हमारे पार्टनर स्टेट अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव उड़ीसा का, कि उन्होंने इस पावन पवित्र स्थल पर अपनी सारी प्रतिभाएं और सारा का सारा ज्ञान लेकर आप यहाँ पर पधारे, और लगातार आप 11 तारीख तक अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में यहाँ पर आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे, और पूरे विश्व के जो लोग यहाँ पर आएंगे उन सभी का हम मार्गदर्शन करें। इस कामना और इस प्रेरणा के साथ हम यहाँ से कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे, और सभी लोगों का आप मार्गदर्शन करके भेजेंगे, क्योंकि कुरुक्षेत्र और पूरी उड़ीसा की भूमि में भी वही संबंध है जो कृष्ण जी से संबंधित सभी लीलाएं यहीं पर हुई हैं। तो मैं उड़ीसा की पूरी टीम का और यहाँ के सभी पहुँचे हुए कलाकारों का और यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स का भी मैं भी कुरुक्षेत्र की धरा पर अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आप सौभाग्यशाली हो कि आप कुरुक्षेत्र में हो। पूरे दुनिया के अंदर एक ऐसा अनूठा स्थान है ये, कि कहीं पर भी आप जाओगे, आप हरिद्वार जाओ, काशी जी जाओ, आप प्रयाग जाओ, आप नासिक जाओ, आप वैष्णो देवी जाओ, आप सोमनाथ जाओ, आप अमरनाथ जाओ, आप कहीं भी जाएंगे, वहां जाके जब आप पुण्य कर्म करेंगे, और हो सकता है कि कोई चूक रहेगी पुण्य कर्म में, आपको पाप का भागीदारी बनना पड़ सकता है, परंतु कुरुक्षेत्र एक ऐसी धरा है, इसका नाम भी आपकी जीवा पे आ गया, तब भी आपको कई यज्ञों का आपको लाभ मिल सकता है, और आप साक्षात इस धरा पे खड़े हो। आपका अभिनंदन, आपका स्वागत। आपको मैं शुभकामनाओं के साथ, हरियाणा सरकार की पूरी सहयोग आपके साथ रहेगा, कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड का सहयोग आपके साथ रहेगा। धन्यवाद, स्वागत। सर, शास्त्र में एक श्लोक कहा गया है कि गंगायाम जले स्नान जले स्थले वृंदावने जले स्थले अंतरिक्ष मुक्ति से कुरुक्षेत्र। गंगा जल में स्नान करने से मुक्ति मिलता है। वृंदावन से आप यमुना जी से स्नान करें या वृंदावन की मिट्टी को माथे में लगा लें तभी भी मुक्ति मिलता है, लेकिन कुरुक्षेत्र एक ऐसी जगह है जिसकी अंतरिक्ष मतलब हवा भी छू जाए तभी मुक्ति मिल जाती है, ये शास्त्रों की कहना है। सर थोड़ा रुकिए, एक फेलिसिटेशन पार्ट है, थोड़ा हम लोग विशाल सर जी से अनुरोध करेंगे 2 शब्द बोले, और 2 पद्मश्री आर्टिस्ट हैं उनको थोड़ा फेलिसिटेट कर दे, फिर हम लोग कार्यक्रम शुरू करेंगे। धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। मैं उड़ीसा सरकार तरफ से तहे दिल से अपना सौभाग्य मानता हूँ एवं
अपना थैंक्स देना चाहता हूँ कि हमें एक अपॉर्चुनिटी दी गई इस इंटरनेशनल गीता महोत्सव में पार्टिसिपेट करने का। और वास्तविक में कुरुक्षेत्र में मेरा पहली बार आना हुआ है और हम धन्य हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बिल्कुल 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 आपके आशीर्वाद रहे और सभी जो भी यहाँ आए मोक्ष प्राप्ति करें। और इतने अच्छे पावन अवसर पे आप लोगों ने हमें आमंत्रण दिया, हमारा सौभाग्य है। विशेषकर हम उड़ीसा सरकार तरफ से आपका बहुत बहुत सौभाग्यवान और बहुत बहुत धन्यवाद आप अर्पण करते हैं। धन्यवाद। अभी मैं बुलाना चाहूँगा जो ओडिसी नृत्य में पद्मश्री प्राप्त करते हैं, लेकिन वो उड़ीसा के है नहीं, वो इटालियन है। लेकिन जब सीखना है उड़ीसा की कला परंपरा संस्कृति, उनको इससे भाव लगने लगी तो सारे इटाली छोड़ के ये 40 45 50 साल अभी उड़ीसा में रह चुके हैं, रह रहे हैं अपना खरीदारी करके, घर खरीद के। अभी वो उड़ीसा बन गई है। तो वो है पद्मश्री डॉक्टर इलियाना सिटास्टी जी, जो एक महान अथर भी है। बहुत सारे ग्रंथ उन्होंने रचना की है और फिल्मों भी वो कोरियोग्राफी किए हैं। और पद्म विभूषण गुरु खिलुचरण महापात्रा जी की पट शिष्य भी हैं। तो पद्मश्री डॉक्टर इलियाना सिटास्टी से अनुरोध है वो कृपया मंच पर आए और ये सम्मान मंत्री साहब। अभी दूसरी जो पद्मश्री है वो है पद्मश्री डॉक्टर उच्चव चरण दास। वो शिक्षकता से कलाकार बने और एक वेरी रिस्ट फोक आर्ट, जैसे हम लोग घोड़ा नाच बोलते हैं, वो घोड़ा नाच की बहुत जाने माने फनकार हैं। देश विदेश में अपना कार्यक्रम कर चुके हैं, वो पद्मश्री भी प्राप्त करे हैं। तो गुरु डॉक्टर उच्चव चरण दास। अभी अनुरोध करूंगा जो मेरे सहयोगी एंकर है श्री सरकार जी को, वो भी अपना सम्मान ग्रहण करें, क्योंकि वो उड़ीसा की इस मंच पे अपना कार्यक्रम रखे हैं। तो उड़ीसा की Ladies and gentlemen, गीता महोत्सव के इस धुन पे गूंज रही है ये पावन धरती। ये उत्सव के रंग के साथ आज शाम को थोड़ा सा और रंगीन बनाएंगे हमारे आज के परफॉर्मेंस के द्वारा।